अरे आरती का फोन। हेलो हेलो। हाँ मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा, और कैसी है? ठीक हूँ मम्मी मैं तो। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही है। अरे मम्मी खुश क्यों नहीं होंगी, इनका जन्मदिन है। हाँ हाँ वो तो मुझे पता है। हाँ तो कल ना इनके बॉस आएंगे इनके जन्मदिन की पार्टी में, पता है मम्मी। अगर वो खुश हो गए ना तो वो इनका प्रमोशन भी कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ मम्मी, तो हमने ना छोटी सी पार्टी रखी है। आप ऐसे करना, बड़ी भाभी को भेज देना। और छोटी को? अरे मम्मी आपको पता तो है ही। अरे मम्मी कैसी बात कर रही हो, सारे रिश्तेदार आएंगे, पड़ोसी भी आएंगे, छोटी भाभी को दिखाऊंगी क्या मैं? अरे मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, शकल की ना सूरत की। बड़ी भाभी को भेज देना आप, कितनी सुंदर है वो। अरे मेरी तो वाह वाह हो जाएगी, देखो इसकी बड़ी भाभी कितनी सुंदर है। अरे बेटा, एक को भेजूंगी एक को नहीं भेजूंगी तो वो बुरा नहीं मानेगी। मम्मी वो सब मुझे नहीं पता, पर आप छोटी भाभी को मत भेजना, बड़ी भाभी को भेज देना। अरे 4 लोगों से मिलवाऊंगी तो अच्छा तो लगेगा, कहने में भी अच्छा लगेगा ये मेरी बड़ी भाभी है, इतनी सुंदर तो है वो। ठीक है। अच्छा मम्मी रखती हूँ मैं, बहुत सारी तैयारियां करनी है कल जन्मदिन की। हाँ ठीक है, बोल देना आप याद से। हाँ बेटा बोल दूंगी। अब इसने तो कह दिया कि छोटी बहू से मत कहना, पर ऐसे कैसे अच्छा लगेगा। अरे उसे बुरा नहीं लगेगा कि एक बहू जाएगी और एक नहीं जाएगी। बड़ी बहू। जी माँ जी। अरे छोटी बहू, बड़ी बहू कहाँ है? माँ जी दीदी तो नहा रही है, आप मुझे बता दो क्या काम है। अरे काम तो कुछ नहीं है, वो अभी आरती का फोन आया था, कल जन्मदिन है ना दामाद जी का। हाँ मम्मी जी पता है मुझे, कल जिया जी का जन्मदिन है। हाँ तो उसने पार्टी रखी है घर पे, तो वो बुला रही थी बड़ी बहू। अच्छा माँ जी, वो हमें बुला रही है? ठीक है तो हम चलेंगे, मैं तैयारी कर लेती हूँ। अरे ये तो बेचारी सुनते ही खुश हो गई, तैयारी करने चली गई, पूरी बात भी नहीं सुनी। अब मैं कैसे कहूँ इससे कि तुझे नहीं बुलाया, मुझसे तो नहीं कहा जाएगा। अरे कितना खुश होकर गई है कि मैं तैयारी कर लेती हूँ, अब कैसे कहूँ कि बड़ी भाभी को बुलाया है तुझे नहीं। ऐसा करती हूँ, कहती नहीं हूँ, चली जाने देती हूँ दोनों को, मुझसे तो नहीं होता भेदभाव दोनों बहुओं में। ये आरती भी ना, अरे जरूरी थोड़ी ना था, दोनों में से किसी को नहीं बुलाती, और बुलाती तो दोनों को बुलाती। चलो अब जो हो रहा है होने देती हूँ, बाद में देखूंगी। अरे आरती। अरे भैया आ गए आप। दीदी नमस्ते। अरे नमस्ते भाभी, बहुत सुंदर लग रही हो आप तो। गोरी तो आप हो ही, लेकिन आप आज तो कुछ ज्यादा ही चमक रही हो। हाँ दीदी, नंद के यहाँ आने की खुशी जो थी। अच्छा भाभी। दीदी नमस्ते। अरे छोटी भाभी आप, ये कैसे आ गई? इसे तो मैंने नहीं बुलाया था। और दीदी कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ छोटी भाभी, पर मैंने आपके लिए तो नहीं बोला था मम्मी से। फिर आप क्यों आ गई? मैंने तो बड़ी भाभी के लिए बोला था। अरे आरती, ये कैसे बात कर रही हो तुम भाभी जी से? अरे और कैसे बात करूं? अब मेरे रिश्तेदार आएंगे तो सबसे क्या कहूंगी, कैसे मिलवाऊंगी इन्हें? शकल की ना सूरत की, मुझे तो शर्म हो रही मिलवाने में इससे। एक मेरी बड़ी भाभी को देखो कितनी सुंदर है, एक इस छोटी भाभी को देखो, मैंने मम्मी से मना किया था फिर भी भेज दिया इसको। अरे आरती, कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसे घर आए मेहमान का कौन अपमान करता है बताओ? अरे वो तुम्हारी भाभी है। तो मैंने बुलाया था उसे। अरे आरती, ये कौन सा तरीका हुआ अपनी छोटी भाभी से बात करने का? रहने दो भैया, आप तो एक तो जब आप इन्हें पसंद करने गए थे, जब मुझे नहीं लेके गए, वरना मैं ये शादी कभी नहीं होने देती। जाकर लिया है इसे काली कलूटी को। अरे कोई तो गुण हो, पता नहीं क्या देख कर लिया है इसे, ना सुंदर है ना पढ़ी लिखी है। और एक तरफ मेरी बड़ी भाभी को देख लो, सुंदर भी है पढ़ी लिखी भी है। अरे मुझे किसी ने नहीं बताया रिश्ता करने गए जब, वरना मैं कभी नहीं होने देती ये शादी। अरे आरती, अरे ये सब बातें छोड़ो, मेरे दोस्त आने वाले होंगे, पार्टी की तैयारी करो। हाँ जी ठीक कह रहे हो आप, मैं तो फालतू में ही अपना मूड खराब कर रही हूँ। अब आ गई हो ना तो कमरे में जाकर बैठ जाओ, मेरे रिश्तेदारों के सामने बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही उनसे मिलने की। अब जाओ, अब खड़ी क्यों हो? ठीक है दीदी। आरती, मुझे तेरी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अरे काले गोरे होने से क्या होता है, गुण भी तो होने चाहिए इंसान में। अरे पता है तुझे,
सारे घर का काम इतने अच्छे तरीके से करती है, और सुबह जल्दी उठती है, पूजा पाठ करती है, सारे काम टाइम पर करती है। अरे ये चीजें भी तो देखनी चाहिए। तू तो सिर्फ रंग को लेकर बैठी है। आपके कहने का क्या मतलब है? मैं काम नहीं करती घर पर? अरे मैंने ऐसा कब कहा कि तुम काम नहीं करती? मैं तो बस आरती को ये समझाना चाह रहा हूँ, अपने घर पर बुलाकर किसी की ऐसी बेइज्जती नहीं करते। तो मैंने कहाँ बुलाया है? मम्मी ने भेजा है उन्हें। अरे तुम लोग क्या बातें लेकर बैठ गए? अभी सारे मेहमान आते ही होंगे। तुम पार्टी की तैयारी करो। तुम्हें पता है ना, अगर मेरे बॉस खुश हो गए ना आज, तो वो आज ही मेरा प्रमोशन कर देंगे। हाँ हाँ जी, मैं जानती हूँ। मैं भी किन बातों में लग गई। आप चिंता मत करो, आपके बॉस आज खुश होकर ही जाएंगे। हाँ हाँ, वो तो उनके जाने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है जी, थोड़ी सी तैयारी बची है, मैं वो भी कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। आ जाओ भाभी। हाँ दीदी चलो। अरे जीजा जी, ये आरती भी ना कुछ भी बोल देती है जो मुंह में आता है। हाँ भाई, ये सब मुझसे ज्यादा कौन जानता होगा। अब वो सब छोड़ो साले साहब, आप तो पार्टी एंजॉय करो। अरे विशाल सर, आ गए आप? हाँ हाँ, अरे तुमने तो घर को होटल बना रखा है, बहुत अच्छी डेकोरेशन करवा रखी है। हाँ हाँ सर, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, तकलीफ कैसी। चलिए सर, पहले खाना खा लीजिए, फिर पार्टी एंजॉय करेंगे। खाना? हाँ हाँ जरूर खाएंगे। व्रत का खाना बनवाया है ना? क्या, व्रत का खाना? हाँ हाँ, आज मेरा व्रत है, तो मैं तो व्रत का खाना खाऊंगा। सॉरी, हाँ मैं पहले बताना भूल गया था। पर आप भाभी जी से कहकर बनवा दो मेरे लिए व्रत का खाना, मैं तो वही खाऊंगा, और मेरे दोस्त भी वही खाएंगे। अच्छा सर, मैं बनवा दूंगा खाना, पर थोड़ा टाइम लग जाएगा ना उसमें। तो मैं बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ, आजकल तो व्रत का खाना बाहर से भी मिलता है। अरे तुम कहना क्या चाहते हो? मैं बाहर का खाना नहीं खा सकता? अरे मुझे घर का खाना खाना है, इसलिए तो बोला है। मैं व्रत में बाहर का खाना नहीं खाता, घर का बना खाना ही खाता हूँ। अच्छा आप चिंता मत करो सर, मैं अभी बनवा देता हूँ, आप बस बैठो 2 मिनट। हाँ ठीक है। अरे साले साहब, आप इन लोगों के पास बैठो, मैं अभी खाने की बोल कर आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है जिया जी, आप जाइए, मैं हूँ इनके पास। अरे आरती। हाँ बोलो, क्या हुआ? आ गए आपके बॉस? अरे हाँ हाँ, वो तो आ गई, पर एक परेशानी है। परेशानी? कैसी परेशानी है? अरे आरती, उन लोगों का तो व्रत है, उन्हें तो व्रत का खाना खाना है। मैंने तो बोला भी था सर मैं बाहर से ऑर्डर करवा देता हूँ, पर वो तो गुस्सा हो गए। उन्होंने बोला है घर का बना खाना खाना है हमें। अब तुम ऐसा करो, जल्दी से किचन में जाकर व्रत का खाना बना दो। अरे कैसी बात कर रहे हो जी आप? अरे मैं पार्लर पे 2 घंटे लगा के आई हूँ तैयार होने में, अब मैं किचन में जाकर खाना बनाऊं? आप ऐसा करो, बाहर से ऑर्डर कर दो, मुझसे नहीं बनता तैयार होके खाना। अरे आरती कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हें अभी तो बताया, मैंने बॉस से बोला था बाहर से मंगवाने के लिए, उन्होंने मना कर दिया, उल्टा वो गुस्सा और हो गई। अरे अगर वो गुस्सा होकर गए तो फिर वो मेरा प्रमोशन नहीं करेंगे, जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वो मौका हाथ से निकल जाएगा। आरती बात को समझा करो। और तुम्हारी भाभियां तो आई हुई हैं, उनकी हेल्प ले लो खाना बनवाने में। अरे 3 ही तो लोग हैं वो जो व्रत का खाना खाएंगे, बाकी तो पार्टी का खाना खा ही लेंगे। अरे तो आपको पहले बताना चाहिए था ना, ऐसे अचानक से बताओगे तो ऐसा लगेगा ना। अरे सर मुझे पहले ही बोल चुके हैं कि वो मुझे पहले बताना भूल गए थे। और वैसे भी इतनी देर से तुम बातें बना रही हो, इतनी देर में तो खाना भी बन गया होता। अरे खाना बनाना बातें बनाना जितना आसान नहीं है। आपको तो लगता है बस चुटकी बजाई खाना बन गया, मेहनत लगती है खाना बनाने में। अरे विशाल कहाँ रह गया? अरे सर बुला रहे हैं मुझे। आरती तुम जल्दी से भाभी के साथ मिलकर खाना बना लो, मैं बाहर जा रहा हूँ। भाभी ये भी ना एकदम बोल गई खाना बना दो। चलो किचन में आप मेरी हेल्प करा दो थोड़ी सी। अरे दीदी, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज, और चक्कर भी आ रहे हैं। क्या भाभी? हाँ दीदी, मेरा तो पूरा सर घूम रहा है, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, आप मुझे बाद में बुला लेना जब सब लोग चले जाएं। अच्छा ठीक है भाभी, आप आराम करो, मैं बना लूंगी। और मैं आपके लिए अभी नींबू पानी भिजवाती हूँ, आपको अच्छा लगेगा।
हाँ ठीक है दीदी, मैं आराम कर लेती हूँ थोड़ी देर। मुझे तो लग रहा है दीदी, मुझे ना नजर लग गई है। हाँ भाभी, ठीक कह रही हो आप। एक तो आप इतनी सुंदर हो, और आज तो कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही हो आप इस रेड ड्रेस में। नजर लग गई है आपको पक्का। मैं ऐसा करूंगी, सारे काम खत्म होने के बाद आपकी नजर भी उतार दूंगी। ठीक है दीदी, अभी मैं रेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है भाभी, आप रेस्ट करो, मैं बना लूंगी खाना। ओहो, अब इतनी गर्मी में फिर से खाना बनाओ। अरे विशाल, खाना बहुत अच्छा बनवाया था यार। सर आपको खाना पसंद आया? हाँ भाई, व्रत का खाना इतना टेस्टी मैंने कभी नहीं खाया। हाँ हाँ भाई साहब, खाना बहुत टेस्टी था। हाँ, मैंने भी आज तक व्रत का खाना इतना टेस्टी नहीं खाया। भाभी जी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। तेरी तो किस्मत बहुत अच्छी है जो तुझे इतना अच्छा खाना बनाने वाली वाइफ मिली है। अरे नहीं नहीं, ये खाना मेरी वाइफ ने नहीं बनाया, ये खाना तो मेरी वाइफ की भाभी ने बनाया है। अच्छा अच्छा, भाभी जी आपका बना हुआ खाना बड़ा पसंद आया इन लोगों को। जी धन्यवाद। हाँ भाभी जी, बहुत अच्छा खाना बनाया आपने। मुझे तो पता ही नहीं था व्रत का खाना भी इतना टेस्टी बन सकता है। मैं तो अपनी वाइफ का नंबर दूंगा आपको, उसे भी सिखा देना आप खाना बनाना। जी ठीक है। अच्छा विशाल, चलता हूँ अब। पार्टी में आकर मजा आ गया आज तो। तुम्हारा प्रमोशन पक्का है अब तो। हाँ अच्छा सर, थैंक यू। अच्छा भाभी जी, चलता हूँ। आपके हाथों में तो स्वयं अन्नपूर्णा का वास है, जो आप इतना स्वाद खाना बनाती हो। जी सर, फिर कभी आना आप खाना खाने। हाँ हाँ जरूर, भाभी जी के हाथ का खाना खाने के लिए तो अब बहाना ढूंढना पड़ेगा। अरे सर, बहाना ढूंढने की क्या जरूरत है, जब आपका मन करे तब आ जाना। हम भाभी जी को बुला लिया करेंगे यहाँ खाना बनवाने के लिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो अब चलता हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। चलो। अरे भाभी जी, मैं आपकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। आज आपकी वजह से मेरा प्रमोशन हुआ है। नहीं जीजा जी, ये तो मेरा फर्ज था। अब आप जब दीदी से बोल रहे थे खाना बनाने के लिए, तभी मैं सुनते ही किचन में आ गई थी। और व्रत का खाना बनाने में ज्यादा टाइम तो लगता नहीं है, तो मैंने बना दिया। वैसे भी मैं ऐसे ही बैठी थी खाली, तो मैंने सोचा चलो मैं ही बना देती हूँ। हाँ प्रिया, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। अरे मुझे तो पता ही था कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। तुम्हारी वजह से पार्टी में 4 चांद लग गए। जीजाजी के बॉस और उनके दोस्त बहुत खुश होकर गए हैं खाना खा के। जीजाजी के प्रमोशन का क्रेडिट पूरा तुम्हें जाता है प्रिया। नहीं भाई साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो रोज ही खाना बनाती हूँ। अरे आरती, तुम कब आई? तुमने सुना? हाँ हाँ सुना मैंने। अरे जीजाजी, चलो आपको आपके गिफ्ट दिखाता हूँ। हाँ हाँ चलो साले साहब। भाभी, आपने कब बनाया खाना? वो दीदी जब जिया जी आपसे बोल रहे थे ना खाना बनाने के लिए, तब मैं सुन रही थी, तो फिर मैंने बना दिया खाना। पर भाभी, मैंने तो आपको इतना भला बुरा सुनाया था, उसके बाद भी आपने इतना सोचा मेरे बारे में। कोई बात नहीं दीदी, अब हम सबका नजरिया तो नहीं बदल सकते। किसी को रंग रूप अच्छा लगता है, किसी को गुण अच्छे लगते हैं। जितने लोग उतनी सोच। और मैंने तो बचपन से ही अपने रंग रूप के बारे में सुना है दीदी, तो मुझे तो आदत है। अरे नहीं भाभी, रंग रूप से कुछ नहीं होता, अब मेरी समझ में आ गया है। अरे आपकी तरह गुण होने चाहिए। रंग रूप का क्या अचार डालेंगे जब गुण ही ना हो तो। मुझे बहुत खुशी हो रही है भाभी कि आप मेरी भाभी हो। मैं तो अभी तक आपके बारे में इतना गलत सोचती थी भाभी, कि मम्मी पापा पता नहीं क्या देख कर ले आए हैं। पर अब मुझे समझ आया, बाहरी सुंदरता से कुछ नहीं होता, अंदर से दिल भी सुंदर होना चाहिए। अरे मैंने तो आपको किसी से मिलवाने लायक भी नहीं समझा था, इसलिए मम्मी से मना कर दिया था कि बड़ी भाभी को भेज दें, आपको ना भेजें। पर शायद मम्मी को भी बुरा लगा होगा इस बात का, इसलिए उन्होंने आपसे मना नहीं किया। अरे आखिर मम्मी पापा की तो पसंद हो आप। मैंने तो मम्मी से बहुत लड़ाई करी थी कि आप क्या उठा लाई हो, पर आज मुझे मालूम पड़ रहा है, अरे बड़े जो करते हैं ना, अच्छा ही करते हैं। हम लोग तो बाहर की सुंदरता देखते हैं, पर बड़ों को तो अंदाजा हो जाता है कि इसमें गुण भी है या नहीं।
इसलिए मम्मी पापा ने आपको देखकर पसंद किया था भाभी। हाँ दीदी, सास के रूप में मुझे तो माँ मिली है। मम्मी जी मेरा बहुत ध्यान रखती है। शायद उन्होंने मुझसे इसलिए मना नहीं किया होगा, कहीं मुझे बुरा ना लगे, क्योंकि मैं ये सुनकर आपके यहाँ जन्मदिन में आना है बहुत खुश हो गई थी। तो वो बेचारी कुछ कह नहीं पाई और मैं यहाँ आ गई। भाभी अच्छा ही हुआ ना, आप यहाँ ना आती तो व्रत का खाना कौन बनाता और इनको प्रमोशन कैसे मिलता। भगवान जो करते हैं ना अच्छे के लिए करते हैं। जो कुछ होना होता है ना वो पहले से ही लिखा होता है। आपको तो यहाँ आना ही था। हाँ दीदी, आप ठीक कह रही हो। अच्छा भाभी, आप थक गई होंगी, चलो आराम कर लो। पर दीदी अभी तो इतना सारा काम पड़ा है, पहले उसे कर लेते, फिर ऐसे गंदा घर छोड़कर कैसे नींद आएगी। अरे भाभी, आप उसकी चिंता मत करो, बड़ी भाभी है ना। अरे बहुत कर लिया रेस्ट उन्होंने, जब से आई है तब से रेस्ट ही कर रही है। अब उन्हें थोड़ा सा काम पर लगाती हूँ, आखिर नंद के घर पर आई है। चलो आप मेरे साथ, आप तो आराम कर लो, थक गई होंगी। आ जाओ भाभी। बड़ी भाभी, अब कैसी तबीयत है आपकी? सब मेहमान चले गए क्या दीदी? हाँ, सारे मेहमान चले गए। अच्छा, खाना बना लिया था आपने? भाभी, खाना तो छोटी भाभी ने बना दिया था और इतना अच्छा बनाया, सब इतनी तारीफें कर कर गए हैं। हमारी तो पार्टी में जान डाल दी छोटी भाभी ने। अरे पार्टी में ऐसा कोई बंदा नहीं था जो भाभी की तारीफ ना कर रहा हो। अच्छा दीदी, आप ऐसा करो ना, भूख लग रही है, खाना तो ले आओ। जब से आई हूँ मैंने तो कुछ खाया ही नहीं है पार्टी का। अच्छा भाभी, आपको भूख लग रही है तो ऐसा करो, अब आप खड़ी हो जाओ और हमारा भी खाना डाल लाओ और अपना भी डाल लाओ। क्या मैं नहीं करूँ? हाँ भाभी। अरे ये है तो प्रिया, इसे कह दो। भाभी उन्होंने खाना बनाया है, वो थक गई हैं, अब वो रेस्ट करेंगी। आप लेकर आओ अब खाना, और थोड़े से बर्तन भी पड़े हैं किचन में, वो भी साफ कर देना और किचन भी साफ कर देना। दीदी आपने मुझे यहाँ काम करने के लिए बुलाया है? अरे रिश्तेदारों से कौन काम कराता है भला? भाभी आप शायद भूल रही हो, आप नंद के घर पर हो और नंद के घर पर तो सभी भाभियाँ काम कराती हैं, कोई बैठकर नहीं खाती। तो आप ऐसा करो, उठकर जो काम बाकी है ना उसे कर लो। अब छोटी भाभी रेस्ट करेंगी, बहुत काम कर लिया उन्होंने। अरे दीदी किचन में कितनी गर्मी है, मेरा तो सारा मेकअप ही खराब हो जाएगा। तो कोई बात नहीं भाभी, असली चेहरा तो सामने आ जाएगा, मेकअप खराब हो जाएगा तो। अब मुझे पता चल गया है कि सुंदरता से कुछ नहीं होता, गुण भी होने चाहिए। तो आपकी सुंदरता तो हमने बहुत देख ली, आप थोड़े गुण भी दिखा दो और जाकर काम कर लो रसोई में। ठीक है दीदी। अरे दीदी मैं चली जाती हूँ दीदी की हेल्प कराने।